आज हम लोग दो ऐसे शब्द की चर्चा करेंगे जिसको लेकर अधिकतर विद्यार्थी उस शब्द का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन जब उसका अंतर उनसे पूछा जाता है तो वह नहीं बता पाते हैं। हमें हमेशा जिस शब्द का प्रयोग करें उसका अर्थ भी समझें, तो हम हमेशा अच्छे वक्ता बन सकते हैं और अपने विषयों को काफ़ी गहनता से समझ सकते हैं। तो आज ऐसे ही दो शब्द मौसम और जलवायु की हम चर्चा करेंगे। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मौसम की चर्चा करेंगे। मौसम, जिसे अंग्रेजी में हम वेदर कहते हैं, जब किसी स्थान की स्थिति का हम अध्ययन करते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर वर्षा कितनी होती है, वहाँ का वायुदाब कितना है, वहाँ के वायुमंडल में कितनी जलवाष्प की मात्रा है, पवन कितने गति से गतिमान है, तो उस स्थान की कम समय के लिए जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उसी के सम्मिलित स्वरूप को हम मौसम कहते हैं। यह कम समय मिनट के लिए भी हो सकता है, घंटा के लिए भी हो सकता है, दिन के लिए भी हो सकता है, सप्ताह के लिए हो सकता है, माह के लिए भी हो सकता है। उदाहरण द्वारा हम एक बात समझें कि अक्सर हम लोग जब घर आते हैं, घर के अंदर गए और जब कुछ घंटे के बाद घर से बाहर आते तो देख क्या रहे कि अभी तो पूरी धूप थी, अब वर्षा होने वाली है। और इसी तरह हम कभी कहते हैं सुबह तो मौसम अच्छा था लेकिन शाम तक आते आते मौसम पूरा खराब हो गया। वहाँ पर हम यह नहीं कहते जलवायु खराब हो गई। अब हम जलवायु के बारे में जान लें। जलवायु, जिसे अंग्रेजी में क्लाइमेट कहते हैं, यही मौसम जिसकी हमने बात किया, यही जब लंबे समय तक एक ही तरीके का रहता है तो हम उसे जलवायु कहते हैं। लंबे समय का मतलब यह निश्चित तो नहीं है, लेकिन कम से कम 25 वर्ष तक हो तो हम कह सकते हैं कि यह जलवायु है। अर्थात कम से कम 25 वर्ष तक जहाँ का मौसम एक ही तरीके का हो तो हम वहाँ की उसे जलवायु कहते हैं। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु शीत कटिबंधीय है, वहीं पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की हम जलवायु कह सकते हैं कि ये उष्ण कटिबंधीय है। अब हम संक्षेप में मौसम और जलवायु के अंतर के बारे में बात कर रहे हैं। जब किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह और माह में हो तो उसे हम मौसम कहते हैं, और जब यही मौसम लगातार 25 वर्ष से अधिक समयों तक बना रहे तो उसे हम जलवायु कहते हैं।